नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है। इसके जो पाठ संख्या 5 हैं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे, यानी कि जो पाठ के अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अभ्यास के जो प्रश्न हैं। देखते हैं 1 नंबर जो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो इसका जो क है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाता है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा चिड़ियाघर। ख है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। रिक्त स्थानों में आएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ग है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। रिक्त स्थान में आएगा जलवायु। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो क है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले क देखते हैं कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ख था चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो ख का जो आंसर है कि जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठे रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाता है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। इस प्रकार क और ख का आंसर किया। जो ग है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। ग का जो आंसर है कि संकटापन और विलुप्त स्पीसीज, तो बाघ उन स्पीसीज में हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। ग है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले वनोन्मूलन के वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो क का आंसर है कि वनोन्मूलन का वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती है। ख है वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। तो इसका जो आंसर है कि वनों की कटाई पर्यावरण के लिए प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ देती है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती और पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान बढ़ जाता है। ग है गांव या ग्रामीण क्षेत्र, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो उत्तर है कि गांव अपनी कई जरूरत की आवश्यकताओं और वनों को पूरा करते हैं, वनों से पूरा करते हैं। वनों की कटाई के कारण ग्रामीणों की ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होगी। साथ में जैसे ही वनों की कटाई से जंगली जानवरों का आवास खत्म होता, वे गांव की ओर भागते हैं, जिससे ग्रामीण संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। ग है शहर या शहरी क्षेत्र, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि शहरी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का उत्पादन वन से प्राप्त कच्चे उत्पादों में करते हैं, इसलिए वनों की कटाई से शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके साथ वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषित वातावरण भी शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आगे ड पृथ्वी। वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती हैं। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सब सूखा पड़ता है। अगला जो है अगली पीढ़ी पर वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनोन्मूलन के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधे की हरियाली देखने से वंचित रह जाएगी। वनों की कमी से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनका पूरा जीवन प्रदूषण में ही बीत जाएगा। इस प्रकार जो है वनों की कटाई के कुछ प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे।
तो इसका जो आंसर है, यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, जंगल के जानवरों का आवास छिन जाएगा। नेक्स्ट एक है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो आंसर है, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हुआ तो जानवर विलुप्त होने लगेंगे। ग है, क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। यदि मिट्टी की परत अनावृत हो गई तो पौधों के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर जो है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसका क है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जो इसका उत्तर है, जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से हैं। इसका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट एक, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो इसका जो आंसर है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उनके नष्ट कर देते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी, ऐसी कई चीज़ों की वजह से वन्य जंतु परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, ग, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे। तो इसका जो आंसर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है। वन आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है। अपनी ज़रूरतों से जुड़े सभी उत्पाद जो हैं इन लोगों को, आदिवासियों को वनों से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगला साथियों, ग, तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ग है, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं। तो इसका जो है, सबसे पहले कहते हैं वनोन्मूलन का अर्थ कि वनों को समाप्त करने, प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों से की जाती हैं, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाना, लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग, दावानन है, भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के लिए प्रभावी कारक हैं। अब इसके जो प्रभाव हैं जैसे निम्नलिखित हैं कि पृथ्वी के वनों की ज़्यादा कटाई से क्या होगा कि पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होगी, वर्षा के दर में कमी आएगी और मृदा के गुणों का परिवर्तन आएगा। अगला जोड़ा है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो इसका जो उत्तर है, जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। यानी जो जंतु है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। नेक्स्ट है अगला, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय में उड़ कर आते हैं। वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय उनके अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, फैक्ट्रियों या आवासों की मांग की आपूर्ति हेतु अनवरत कटाई हो रही है। इन जो है परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है नहीं, फैक्ट्रियों या आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना न्याय संगत नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। पेड़ों को काटने से वर्षा में कमी आई है। पेड़ वर्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका कार्य करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो सबसे पहला है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर वनों की कटाई को रोकथाम करके पार्क बनवाकर हरियाली लाई जा सकती है और वृक्षों की रखवाली करके भी हरियाली लाई जा सकती है। नेक्स्ट साथियों 8 नंबर जो क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई समझाइए। तो उत्तर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण होती हैं, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्वकर्षण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अगला सवाल है 9 नंबर, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए, भारत के मानचित्र में की स्थिति दर्शाइए। तो भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे हेमेस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री,
गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसके जो है मानचित्र के अंदर आपको उसमें मानचित्र ला करके अपने टीचर्स की सहायता से इसको स्वयं करने की, मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट साथियों 10 नंबर, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो उत्तर है 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए 17 हरे भरे पेड़ों को काटते हैं, पेड़ लगाते हैं। कागज़ 5-7 बार पुनर्चक्रण हो सकता है, इसलिए हमें कागज़ को बचाना चाहिए और उपयोग में आए कागज़ को पुनः उपयोग में लाना चाहिए और पुनः चक्र करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की बचत होगी, इससे हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी आएगी। नेक्स्ट है नीचे दी गई शब्द पहेली। तो शब्द पहेली को हो सके तो उसमें आपको जैसे ऊपर से नीचे दे रखी है और दाएं से बाएं भरनी है। तो विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक है रेड डाटा बुक, आपको भरना है रेड डाटा। अगला जो है पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्मों की विभिन्नताएं, तो इसका जो होगा जैव विविधता कहलाएगी ये। नेक्स्ट है पृथ्वी का वो भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, 2 नंबर का होगा जैवमंडल। विलुप्त हुई स्पीसीज, संकटापन, और अंतिम है जो एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज जो है विशेष क्षति। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है जो विज्ञान विषय की, इसके जो अध्याय संख्या 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आपको कक्षा 8 के संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से उनका एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।